प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 to 24। याकूब 1 का 22 से 24 वचन तक सब ध्यान से सुने। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और ना केवल सुनने वाले ही नहीं, और ना केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि मैं अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आप सबने सुना है। परमेश्वर का वचन बताता है वचन को सुनने वाले ना बनो, उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि सुनते तो सब हैं मगर चलते सब नहीं हैं। चलता वही है जिसने ठान लिया है, हाँ मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का संसार का कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो आज कितने लोग विश्वासी लोग, सेवक लोग तौबा किए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। वचन को तो इन लोगों ने बहुत सुन लिया, उसके साथ साथ कितने सेवक लोगों ने प्रचार भी कर लिया और प्रचार भी करते जा रहे हैं, मगर वचन के अनुसार जहाँ चलने की बात आती है, कितने सेवक लोग, कितने विश्वासी लोग झुक जाते हैं। वचन के अनुसार चलना इतना आसान नहीं है, बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगा, अपने आपे से इनकार करना पड़ेगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा और अपने आपे से इनकार करते प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। छोटी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर है। वचन के अनुसार वही चल सकता है जो अपने लिए मर चुका है। नहीं तो आज कितने लोग वचन को सुनते हैं, समझते हैं, मगर वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। वे ऐसे लोग हैं
जो अपने मुंह को दर्पण में देखते हैं, मगर परमेश्वर का वचन बताता है, सब ध्यान से सुने, 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। 24 वचन 24, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। भूल जाता है, सिर्फ दूसरों को दिखाता है, मगर जैसे चलना चाहिए वचन के अनुसार, जैसे वचन के अनुसार अपना जीवन लेकर आना चाहिए, वैसे चलता नहीं है, जीवन लेकर आता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ बताता है, सब ध्यान से सुने। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूं, 22 वचन 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रभु अपने वचन से हमसे बात कर रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन को सुनते हैं, वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, वे अपने आप को धोखा देते हैं, किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देते हैं। अगर वचन को जीवन में लेना है, वचन के अनुसार चलना है, तो भाई बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने आपे से इनकार करना पड़ेगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। सब कुछ त्यागते हुए इतना आसान नहीं है। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले कि प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है। प्रभु तो अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। क्यों प्रभु ऐसा बोल रहा है अपने वचन के अनुसार, अपने आत्मा में होकर? क्योंकि प्रभु स्वर्ग को छोड़कर संसार में आया, उसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत अदा किया और हमारे लिए आदर्श बना, चल कर दिखाया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, वचन पर चलने वाले बनो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को देखता है वह चलेगा। उसके लिए चलने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिन नहीं है। जो संसार को देखता है, अपने आप को देखता है, वह कभी वचन के अनुसार चल नहीं सकता। जो यीशु मसीह को देखता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बना है, वह बड़े आराम से चलता है। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें, अपनी जिंदगी, अपने जीवन के ऊपर गौर करें।
प्रभु यीशु मसीह को देखें। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानी हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2, इब्रानी 12 का 2। सब ध्यान से सुने। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। हमें यीशु की ओर ताकना है। सब ध्यान से सुने। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए ध्यान से इस वचन की ओर कान लगाएं और अच्छे से वचन को समझें, वचन के ऊपर मनन करें। प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर का वचन बताता है, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकने वाला प्रतिदिन प्रभु की ओर से अनुग्रह पाता है। मैं प्रभु के पीछे चलता है, वचन के अनुसार चलते मसीह जीवन में आगे बढ़ता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका एक ही एक लक्ष्य है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है, मैंने यीशु को पाना है, ना कि संसार।